फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास सुप्लास बाय मुमताज़। फ्रेंड्स, अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में यूज़ ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा। आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है, ए एन और द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका हम लोग अक्सर वाइल इंटरेक्टिंग, वाइल डिस्कसिंग, वाइल प्रोनंसिएशन हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि हम अक्सर या तो दा को दाई पढ़ते हैं या दा को दी पढ़ते हैं। मैंने अक्सर लोगों को इस तरह से बोलते देखा है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये, एक्चुअली ग्रामेटिकली सही नहीं है। तो हमको इसके लिए इसके जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसको हमको समझना है। बहुत आसान है, राइट। जैसे कि मैंने अभी लिखा प्रोनंसिएशन ऑफ द, राइट। तो इसको दा पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे, राइट। तो लोगों के जहन में आता है क्या ये सही है, राइट, कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ, किस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मैंने नॉर्मल एक जनरली हिंदी में लिख दिया है कि जब दा किसी ऐसे वर्ड से पहले आता है जिसका स्टार्टिंग साउंड वॉविल का है। मैं स्टार्टिंग साउंड इसके लिए लिखता हूँ, स्टार्टिंग लेटर नहीं लिखता हूँ, क्योंकि लेटर कभी कभी कॉन्सोनेंट से भी शुरू होता है, लेकिन उसका जो साउंड होता है वो वॉविल का होता है। तो हमको यहाँ पे समझना है कि साउंड एक्चुअली कौन सा आ रहा है, वॉविल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कोई भी वर्ड जिसका वॉविल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अनियन हो गया, ऑरेंज हो गया और एप्पल हो गया, तो इस तरह का कोई भी वर्ड जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, उससे पहले अगर टी एच ई द का जो यूज़ होता है तो उसको दा नहीं पढ़ेंगे। वॉवेल से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, उससे पहले अगर आया है तो उसको हम दी पढ़ेंगे, राइट। जैसे दी अनियन, राइट, दी ऑरेंज, राइट, दी ऑक्स। तो ये जो वर्ड हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले हैं और वॉवेल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं, तो उनसे पहले अगर ये आता है तो हाँ, वहाँ पे हम इसको दी पढ़ेंगे। ए ई आई ओ यू का जो साउंड रहता है तो वहाँ पे उसको दी पढ़ते हैं। जब किसी ऐसे वर्ड्स या शब्द से पहले दा आता है जिसका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो हम वहाँ पे एक्चुअली इसको दा पढ़ेंगे। जैसे कैट, कैट से पहले अगर आया तो कैट का जो साउंड है वो का है। का इज़ अ, के इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो सी इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पे इसको दा पढ़ेंगे। तो जो भी कॉन्सोनेंट वाले साउंड से स्टार्ट होते हैं जो वर्ड्स, तो उससे पहले फ्रेंड्स हमको ये याद रखना है, बहुत सिंपल है, वहाँ पे हम उसको दा पढ़ेंगे। और जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे अनियन हो गया, आई हो गई, ई वाई ई आई, तो वहाँ पे हम लोग दी पढ़ेंगे। तो दी और दा का जो कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं, तो फिर मैं डेफ़िनेटली नेक्स्ट क्लास में आपको ये एक ओवरव्यू दे दूँगा कि किस तरह से इसको समझते हैं। वैसे ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग साउंड जो जिस वर्ड से पहले द ये यूज़ किया गया है आर्टिकल, उसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम द और दी पढ़ेंगे, राइट। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, आप थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने अपना टाइम दिया, चीज़ों को समझते रहिए। हर एक क्लास को एक एक करके जो भी वीडियोज़ है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, सारी वीडियोज़ को देखिए। आपके काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। और मेरी यही कोशिश है कि मैं आज नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये सब इजी लैंग्वेज में सिंपली आपको चीज़ें बताता रहूँगा। सो आज के लिए बाय फ्रेंड्स।